ऐसी खाट खड़ी की जाएगी ना, तेरा क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय। अच्छा, ये राधे राधे करने वाले तुम्हें पता नहीं कहाँ भेज देंगे। राधे राधे, राधे राधे। ये राधे राधे करने वाले तुम्हें पता नहीं कहाँ भेज देंगे। राधे राधे, राधे राधे। कुछ तो फर्क पड़ा होगा तो अच्छा, बहुत बढ़िया। ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। दर्शकों, नितिन दास जी ने एक वीडियो YouTube पर डाली है जिसके थंबनेल पर लिखा है कि भगवान को ढूंढना मुश्किल नहीं है, वो तो हमें ढूंढ रहा है, हम ही खो गए हैं। इस वीडियो में नितिन दास जी का कहना है कि जब तुम्हारी शंका समाप्त हो जाएगी तभी हमारी भक्ति कर पाओगे। देखिए ये वीडियो। राय सत्संग चल रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं जो इसको समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है लेकिन समझना बहुत 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 मुश्किल है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है जो लोग समझ भी जाते हैं वो भी कभी ना कभी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि पुराना रंग इतना पक्का चढ़ा होता है और पुराने रंग में रंगने वाले ऐसे ऐसे शातिर लोग बैठे होते हैं कि जो बेचारा थोड़ा बहुत समझता भी है सत्य को, उसको वापस वहीं घसीट लिया जाता है। जिस दलदल से वो निकला होता है उसी में उसको वापस घसीट लिया जाता है। लेकिन ये सब केवल उसके साथ होता है जिनका विवेक कम होता है। जो विवेकी पुरुष हैं, जिन्होंने सत्य असत्य का निर्णय कर लिया, जिनको समझ में आ गई सारी कहानी कि कहां पर मेरी से गलती हो रही है और कहां पर मैं सत्य को नहीं समझ पा रहा हूं, उसको सुधार के सत्य के साथ जुड़ के जो एक बार दृढ़ हो जाते हैं, उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। तो इसलिए सुनना समझना भी है और दृढ़ भी होना है, अटल होना है। अटल होकर ही भक्ति की जा सकती है। अगर मन में शंकाएं होती हैं, मन में अन्य विचार उत्पन्न होते रहते हैं, अगर पूर्ण विश्वास नहीं होता तो भक्ति नहीं बन पाती। में हमारी भक्ति भाई तब कर पाओगे जब तुम पूर्ण विश्वास में आ जाओगे। दर्शकों, नितिन दास जी ने कुछ लोगों को अपना अज्ञान सुना सुनाकर भ्रमित कर लिया था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने नितिन दास के अज्ञान का पर्दाफाश किया तो उन श्रद्धालुओं को सच समझ आ गया तथा नितिन दास को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। इसी बात से बौखलाकर नितिन दास जी ऐसा बोल रहे हैं। एक बार फिर सुनिए नितिन दास जी की बौखलाहट। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है जो लोग समझ भी जाते हैं वो भी कभी ना कभी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि पुराना रंग इतना पक्का चढ़ा होता है और पुराने रंग में रंगने वाले ऐसे ऐसे शातिर लोग बैठे होते हैं कि जो बेचारा थोड़ा बहुत समझता भी है सत्य को, उसको वापस वहीं घसीट लिया जाता है। राय सत्संग चल रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं जो इसको समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है लेकिन समझना बहुत 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 मुश्किल है। दर्शकों, नितिन दास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका ज्ञान सुनना आसान है, समझना बेहद मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके ज्ञान को वाकई समझना बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए, विश्वास रखो कि तुम चल रहे हो, तुम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हो, एक एक घंटा एक एक मिनट आगे बढ़ रहे हो और एक दिन पहुंचोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना पहुंचो, क्योंकि अगर तुम्हें चुना गया है इस पंथ में तो कुछ सोच समझ के चुना गया, ठीक है ना। ये पंथ सबके लिए नहीं है, कोई कहे कि सब आ जाएंगे इसमें। ये जन्मों जन्मों से जिन्होंने दौड़ लगाई है परमात्मा के लिए, उन लोगों के लिए। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे लोग हंसते हैं और भाई कुछ ऐसे वो तो हंसेंगे ही, तो हंसते हैं, लेकिन हंसी में भी अपन को तो खुशी आती है। ठीक है, ये हंस रही है, ये तो अज्ञानी। सच्ची बात बोलोगे दुनिया हंसती ही है। हंसना छोड़ो, विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं। सच बात ऐसी है। जैसे अब मैं 1.5 साल से भी तो फिर नहीं कुछ होता, हताशा तो आती ही। मैं यही तो कह रहा हूँ, हताशा आनी ही नहीं चाहिए। आप ये देखो कि आप रोज बैठ रहे हो, यानी कि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। हम अपने बच्चे को देखते हैं और हम रोज यही बोले, बढ़ क्यों नहीं रहा तू, बढ़ क्यों नहीं रहा तू, बढ़ क्यों नहीं रहा। वो रोज बढ़ रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। वो बढ़ते 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 एक दिन उसकी मूछें उगाएंगी, दाढ़ी उगाएंगी, आप शादी भी कर दोगे, आपको पता नहीं लगेगा वो बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। आपके लिए तो बच्चे वही है ना,
लेकिन रोज क्यों आती है यार, अपन तड़प रहे हैं, अरे फिर भी मालिक मेहर नहीं करता। सुनो, कुछ तो फर्क पड़ा होगा, कुछ तो मतलब भले शब्द नहीं सुना लेकिन अपनी मनो अवस्था में फर्क पड़ा, दुनिया से मोह कम हुआ, या ऐसा कुछ स्थिरता आई, कोई हमें कुछ गलत बोले उसको सहने की ताकत बढ़ी, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है। नितिन दास से एक श्रद्धालु ने सवाल किया कि 1 साल से ज्यादा हो गया आपसे जुड़े हुए, मन हताश निराश है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। नितिन दास जी ने पूछा कि कुछ तो फर्क पड़ा होगा, चलो शब्द नहीं सुना, लेकिन मोह ममता तो कम हुई होगी ना? तो श्रद्धालु ने नितिन दास को कहा कि सच कहूं तो मेरे साथ ऐसा भी नहीं हुआ। इस पर नितिन दास अज्ञानी की तरह तर्क देते हैं और खिसियाकर कहते हैं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। नितिन दास जी, आप जैसे अज्ञानी से जुड़कर कोई दिल्ली पहुंच ही नहीं सकता। उस श्रद्धालु के लिए दिल्ली हमेशा दूर ही रहेगी। आप इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो महापाप है। दरअसल आपके ज्ञान को ही नहीं, आपको समझना भी बहुत मुश्किल है। जिस आदमी के ज्ञान का कोई आधार नहीं होता, उसे समझना हमेशा ही मुश्किल होता है। आखिर क्यों इनके ज्ञान को समझना इतना मुश्किल है? अब आपको नितिन दास जी के सत्संगों का कुछ अंश दिखाते हैं, जिससे आप स्वयं समझ जाओगे कि नितिन दास मदन पतिपंथी के सत्संग से शंका समाप्त होगी या और बढ़ेगी। देखिए। दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक झोला छाप बाबा जो कि अपने आप को परम ज्ञानी और साथ में कबीर साहिब जी के 13वें पंथ का प्रवर्तक बताता है। कहता है कि मैं ही सबको पार करूंगा, साथ में कहता है कि आत्मा ही सब कुछ है। तो आइए विश्लेषण करते हैं इसके आत्म ज्ञान का। अब दोस्तों इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो सर्वप्रथम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी के झूठ को और उसकी ऊटपटांग बातों की सच्चाई बताना निंदा नहीं होती, बल्कि ये तो एक परोपकार का काम होता है। इससे श्रद्धालु अपने आप को झूठे अज्ञानियों से बचा सकता है। जैसा कि हमारे पवित्र सदग्रंथ गीता जी और वेद, साथ में कबीर साहिब के ग्रंथ कबीर सागर में भी वर्णित है कि मृत्यु के बाद अपने कर्मानुसार हमको यानी आत्मा को स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है। जो जैसी साधना करेगा, जिसकी साधना करेगा, उसके लोक में चला जाता है, जिसके विषय में पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में भी वर्णित है। लेकिन अब मृत्यु के विषय में ये नितिन साहिब जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। और एक बार तुम्हें अपना स्वरूप पता लग गया तो तुम दोबारा कभी अज्ञान में आ ही नहीं सकते। शरीर छोड़ते ही तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। यही परमपिता परमात्मा का मूल ज्ञान है। अब ये कह रहे हैं कि शरीर छोड़ते ही अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे। कैसे भाई? आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, मरने के बाद ये शरीर तो जला दिया जाएगा, फिर स्थित कैसे होंगे आत्मा में? अब दोस्तों इनका दूसरा वीडियो दिखाते हैं। तो इनकी माताजी कल शरीर को त्याग के मालिक के चरणों में चली गई। अब इसमें मालिक कहाँ से आ गए? नितिन साहिब तो कह रहे थे कि आत्मा ही सब कुछ है, अपने आप में समाना था ना, फिर मालिक कहाँ से आ गए? तो दोस्तों ये प्रसिद्धि पाने के लिए उआबाई बक रहे हैं। इनको खुद ही समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ। इनको यही नहीं कंफर्म है कि मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, गुरु के क्या कर्तव्य हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सभी तथ्यों की जानकारी इस नितिन मदनपंथी को बिल्कुल भी नहीं है। गुरु का काम है केवल तुम्हें एड्रेस बताना कि तुमने जाना कहाँ है, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या 5 नाम जप रहा है? इतना बस विचार लो, हो गया भजन। आए हम कहाँ से, हमें जाना कहाँ है। यदि हमने ये बात विचार कर ली तो इससे होगा क्या? यदि विचार करना ही भजन है, इससे ही मोक्ष हो जाता है, फिर गुरु बनकर भाषण क्यों दे रहे हो? सबको बोल दो कि आप सोच लो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इस बात का ही बस सभी विचार करेंगे। लेकिन ये भाई साहब ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है इनके सामने जो लोग बैठे हैं वो भोले भाले हैं। बेचारे वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये बाबा जी जो हैं क्या बोलने लग रहे हैं। क्या 7 नाम जप रहा है, क्या 20 नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। अब करना क्या है? ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अरे भाई, आपे में आप कैसे समाएंगे? मतलब आत्मा में आत्मा कैसे समाएगी? इनका एक और वीडियो मिला है जिसमें ये काल के ब्रह्मांड से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है मेरे भाई,
जब परमात्मा ने मोहर लगा दी हो तुम्हारे ऊपर कि इस जीव को इस काल की नगरी से, इस मृत्यु लोक से, इस ब्रह्म के ब्रह्मांड से बाहर करना है, तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। अभी तो कह रहे थे कि मृत्यु के बाद आत्मा में ही स्थिर होना है और न कहीं आना है न कहीं जाना है, आपे में आप समाना है। अब कह रहे हैं कि काल के ब्रह्मांड से बाहर जाना है। अरे भाई, कबीर साहिब ने भी तो काल के ब्रह्मांड से बाहर सतलोक जाने की बात की है। कोई सतलोक नहीं जाना, कोई गुरु कहे सतलोक ले चलेंगे तुम्हें, भैया तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना। आप कह रहे हो कि सतलोक नहीं जाना है, ऊपर से ये भी कि काल के ब्रह्मांड से बाहर जाना है। अरे भाई, कहीं तो स्थिर हो जाओ, लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कबीर साहिब जी के ज्ञान को मान रहे हो, ऊपर से उनकी वाणी भी बोल रहे हो, तो एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। कबीर साहिब जी की वाणी है, अधर द्वीप यानी सतलोक में, अधर द्वीप और गगन गुफा में तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन यानी ब्रह्म, धरता ध्यान हमारा। इस काल के ब्रह्मांड के बाहर ही सतलोक है, जहाँ जाने का प्रमाण कबीर सागर और पवित्र गीता जी में भी मिलता है। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस सनातन परम धाम के विषय में बताया है, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती। क्या 5 नाम जप रहा है, क्या 7 नाम जप रहा है, क्या 20 नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको, छोड़ हटा इसको। अब इसी आत्मा का ज्ञान करवाना है केवल, ये नहीं गुरुजी मुझे परमात्मा चाहिए बेटा जप राम राम राम, गुरुजी मुझे अल्लाह चाहिए बेटा जप अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गुरुजी मुझे वाहिगुरु चाहिए बेटा जप वाहिगुरु वाहिगुरु। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ईश्वर राम कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, बस तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए। अब ये कहते हैं कि नाम नहीं जपना है, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है, वो 52 अक्षरी नाम दिया जाता है वो। तो भाई इस चीज से मुक्ति के लिए आपको मैं आज एक नाम देता हूं, के लिए आपको मैं आज एक नाम देता हूं। जैसे ही आप श्वास अंदर खींचते हो, तब आप क्या करो, जो ओम सोहम वाले हैं, स्पेशली जिनकी सांसों में काल का नाम बस चुका है, या सोहम वाले हैं, जब आप सांस लेते हो तो सांसों में उच्चारण करो। ये नाम जाप नहीं तो क्या है दोस्तों? इस स्वयंभू गुरु ने भगवान, भक्ति और गुरु पदवी को एक कचरा बना दिया है। गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान को सुलझाना, ना कि उलझाना। कबीर साहिब जी तो कहते हैं कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। एक तरफ तो आप कबीर साहिब जी का नाम लेते हो, साथ में कबीर साहिब की बाणी भी बोलते हो, लेकिन इतनी सी बात इनके पल्ले नहीं पड़ती, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जैसे हमको कोई दुख तकलीफ आती है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अब ये नितिन साहिब जी कह रहे हैं कि तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास मत जाओ। सोच लो कि आप आत्मा हो, आत्मा को दुख तकलीफ थोड़ी ना होती है। साथ में ये कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर डॉक्टर से क्यों बोल रहे हो बचा लो बचा लो? बस इसका एक ही दोष है कि ये निर्भय नहीं हो सकता, डरता रहता है बेचारा, हाय मर गया डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा। जो अमर है, जीव अविनाशी, वो अरदासें कर रहा है मुझे बचा लो मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। वो अपने आप को एक छोटी मोटी चीज मान बैठा है, जो एक्सपायरी डेट लेके बैठा हुआ है, इतनी तारीख को पैदा हुआ था, इतने को मर जाऊंगा। आत्मा अमर है, ये जो स्थूल शरीर है वो थोड़ी ना अमर है। इस विषय में तो गीता जी भी कहती है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि ये शरीर नाशवान है, जीव आत्मा अविनाशी है। इस शरीर में जो दुख तकलीफ आएगी उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना, या फिर पूर्ण गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो परमात्मा का कृपा पात्र संत होगा, जो सभी रोग और दुख तकलीफ को भी दूर कर देगा, जिसके बारे में पवित्र वेदों में भी लिखा है कि वह परमात्मा घोर अपराध को भी नाश कर देता है, यानी हमारे ऊपर दुख जो आ रहे हैं उसको खत्म कर देता है। वह पूर्ण गुरु कौन है जो उस पूर्ण परमात्मा से लाभ दिलवा सकता है? तो दोस्तों, इसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दुख तकलीफ तो ये नितिन साहिब जी भी दूर कर देते होंगे, ये भी तो अपने आप को पूर्ण संत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। नितिन साहिब का कहना है कि यदि आपको कोई दुख तकलीफ है तो मेरे पास मत आना। यदि कोई दुखी आ भी जाता है तो उसको ये कहते हैं कि आपको थोड़ी न दुख है, आप एक आत्मा हो और आत्मा अमर है। केवल आत्म स्वरूप की जानकारी के लिए मेरे पास आया करो। दोस्तों, इसके पास दुख तकलीफ का कोई समाधान नहीं है, केवल ऊट पटांग ज्ञान ही देना होता है इनको। अब दोस्तों, इनके पास मोक्ष के विषय में भी कोई ज्ञान नहीं है।
बस इतना समझ लो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो। जब मेरा साईं मुझ में है तो सतलोक में कौन बैठा है फिर? जब मेरा साईं मुझ में है तो अलग लोक में कौन बैठा है कुर्सी लगा के? मेरा साईं मुझ में है तो फिर ये अनामी लोक में कौन बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? अकेला निरंजन बैठा है। वो क्या करेगा अकेला? ज्योति निरंजन अकेला नहीं बैठा, वो मन माया की लहर में चित्त स्थिर नहीं होए। जो बैठा है वो निरंजन है, और उसके आसपास जो बढ़िया बढ़िया रोशनियां चल रही हैं वो क्या है? वो माया है। दोनों एक साथ रहते हैं। इस फर्जी कबीरपंथी का ज्ञान यहीं से समझ सकते हैं ये क्या बताता है। इसके सत्संग सुनने वाले लोगों ने ही जवाब दे दिया कि ये कैसा ज्ञान देता है, जब कबीर साहब जी ने स्वयं अपने सदग्रंथ है कबीर सागर में बताया है कि मेरा निज स्थान सतलोक है, और सतलोक के ऊपर अलख लोक और अनामी लोक हैं। मतलब ये सभी लोक परमेश्वर कबीर जी के निवास स्थान हैं। और ये अज्ञानी नितिन साहब कहता है कि अलख लोक और अनामी लोक में ये काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और माया यानी दुर्गा बैठे हैं। वह रे ज्ञानियों, एक तरफ तो कहता है काल के ब्रह्मांड से निकलना है, और दूसरी तरफ परमेश्वर के निज स्थान को ही इसने काल ब्रह्म का लोक बता दिया। दोस्तों, इनकी एक बात का और खंडन करेंगे, जिसमें ये नितिन जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में फूल डाले जाते हैं, सिर में नहीं। साहब, कुछ भक्तों के सवाल थे। एक तो भगत ने मेरे को फोन करके पूछा था कि जो खुद की देही की पूजा करवा रहे हैं, तो गुरु नानक जी ने और कबीर साहब ने, इन्होंने कब अपनी देही की पूजा करवाई, कब अपने सिर पे फूल रखवाए? अच्छा, तो इसका देखो जी, ऐसा है कि पहले तो ये भूल जाए कि देही की पूजा हो रही है। पूजा होती है गुरुचरण की। ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। गुरु के अब अगला वीडियो देखिए, जिसमें ये अपने सिर में फूल डलवा रहे हैं। तो आज इस अनमोल सत्संग को खोलेंगे। उससे पहले दोस्तों, सच्चा और पूर्ण गुरु वो होता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। मतलब जो बात बोल रहे हैं उन बातों को स्वयं भी अमल करे और अपने शिष्यों से भी अमल करवाएं, वो ही पूर्ण गुरु होता है। लेकिन दोस्तों, इस मदनपति पंथ के गुरुओं का एक अलग ही ड्रामा है। ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और कहते हैं कि हमारा ही वास्तविक कबीर पंथ है। अब दोस्तों, आप ही विचार कर सकते हैं कि ये नितिन साहिब और मदनपति पंथ के जितने भी गुरु हैं उनके पास क्या ज्ञान है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाया कि अपने आप को कबीरपंथी और 13वें पंथ का प्रवर्तक होने का दावा करने वाले फर्जी गुरु का ज्ञान। अब दोस्तों, आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि कबीर साहिब जी का वास्तविक मार्ग कौन सा है। एकमात्र सच्चा कबीर पंथ संत रामपाल जी महाराज का है। जी हाँ दोस्तों, अन्य सभी कबीर पंथ झूठे हैं और सच्ची पूजा और सच्ची दीक्षा नहीं देते। अतः वो लोग अपने सभी शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला सकते। केवल संत रामपाल जी महाराज के पास ही सच्ची भक्ति और सच्चा नाम यानी दीक्षा है, जिससे जीव का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, आपको यदि संत रामपाल जी के सच्चे कबीरपंथी होने पर कोई शंका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पवित्र पुस्तक का लिंक मिलेगा, जिसमें सभी कबीरपंथियों का ज्ञान बहुत ही बारीकी से समझकर और कबीर साहब की वाणियों से मिलाकर इस पवित्र पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। एक बार ये पुस्तक जरूर पढ़ें। तो दर्शकों, ये है परम ज्ञानी नितिन दास मदनपति पंथी अहंकारी का अज्ञान, जिसे सुनकर आप लोग क्या निर्णय लोगे, सत्य व असत्य का। दर्शकों, नितिन दास जी तो आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर भगवान को खोजने का प्रश्न कहां रह जाता है। नितिन दास जी अहंकारी ने इस वीडियो में कई संतों के साथ संत रामपाल जी महाराज का चित्र भी लगाया है, जिससे प्रतीत होता है कि नितिन दास जी अपने पीछे लगे भोले भाले श्रद्धालुओं को ये बताना चाहते हैं कि मैंने संत रामपाल जी महाराज को भी ज्ञान में हरा दिया है। दर्शकों, अब आपको नितिन दास जी की एक वीडियो और दिखाते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि नाम के जाप से कुछ नहीं होता, सत कबीर कहने से काल नहीं डरेगा। नाम जप के तो एक कुत्ते को नहीं भगा सकते हम। एक कुत्ता भी सामने आ गया, मैं 100 बार कह दूंगा लाठी लाठी लाठी, वो भागने वाला नहीं है। हाथ में जब लाठी होगी ना तो पास नहीं आएगा वो, और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाठी लाठी लाठी। नितिन दास जी का कहना है कि अक्षर वाले नाम जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कुत्ता लाठी लाठी कहने से नहीं भागेगा, यदि लाठी हाथ में होगी तो लाठी लाठी कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कुत्ता लाठी देखकर ही भाग जाएगा।
श्रीमान नितिन दास जी, लाठी अक्षर बोलने से लाठी प्राप्त होगी। यदि लाठी लाठी नहीं बोला, यानी लाठी लाठी का जाप नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि चिल्लाने वाला क्या चाहता है? भावार्थ यह है कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए वस्तु के नाम का उच्चारण करना जरूरी है। इसलिए नितिन दास का यह तर्क गलत है कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए नाम जाप नहीं करना चाहिए। नितिन दास जी आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें यह स्पष्ट होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो नाम जाप देते हैं, उसको जाप करने से यमदूत कैसे भागते हैं। नितिन दास जी सुनिए ये आंखों देखी कहानी, इस प्रभु प्रेमी भक्त की जुबानी। मैंने खुद अपने आंखों से मैंने यम देखा है, यमराज देखा है मैंने अपने आंखों से। 2021 में जब कोरोना का काल था, तब मुझे यम लोग मुझे लेने के लिए आए थे। मैं रो के बोल रहा हूँ, चलू तेरे को हम लेने के लिए आए। मैंने बोला तू वही रुक, मेरे को हाथ नहीं लगाना बोला। तो वो बोलने लगा तू कौन किस गली की मूली है। अरे हम तो बोले ब्रह्मा विष्णु को महेश को भी लेके जाते, यानी दुर्गा को भी हम लेके जाते, तू किस गली की मूली है। मैंने बोला मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ और कबीर साहब का बेटा हूँ, तू मेरे को हाथ नहीं लगा सकता। बोले चल भाग। बोला वैसे भी वो भाग गए, गायब हो गए। तब मेरे यहाँ पे मैं जब कोरोना काल में मैं जब पीड़ित था, मैं सोके था, मैं 12 दिन मैंने खाना नहीं खाया और मैं सागराम हॉस्पिटल से मैं वापस आया और रास्ते में आते आते ये बोला था कि गुरुजी देखो मैं तो दवाखाने से वापस आ रहा हूँ, ये भगत जी मेरे साथ में थे, मैं तो वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मर गया तो बदनामी आपकी होंगी और मैं अगर जिंदा रहा तो आपकी वाह होंगी। तो मैं जब 12 दिन तक खाना नहीं खाया, जब भगत जी मेरे साथ में थे, ये मेरे दवाखाने में लेके गए थे। आप बता रहे हैं कि आंखों के सामने यमदूत आया था, तो वह यमदूत का रूप कैसा था, क्या लोगों को बताएंगे? हाँ जी, यमदूत का रूप कोई वो बहुत बड़ा नहीं था, लंबे रहते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने थे और काला काला चेहरा था। बाकी इसके ऊपर कोई नहीं, 3 लोग थे और 3 ही लोगों को मैंने अपने खुद आंखों से देखा है। आज बोल रहा था मैं उनके साथ और वो सुन रहे थे मेरे घर के लोग। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो घर के लोग सुन रहे थे। तो ये आपका इतना हौसला कैसे बुलंद हुआ कि जो आप यमदूत से ही भिड़ गए? ने गुरुजी ने बोलने भी दिया, हमको हिम्मत दी है कि अगर कोई होता है तो तुम सारनाम मिलना है तो सारनाम का जाप करो, अगर सतनाम मिलता है तो सतनाम का जाप करो, प्रथम नाम मिलता है तो प्रथम नाम का जाप करो। तो जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दिया और वही मंत्र से एक अड़ गए आप यमदूतों से, तो क्या और भी जो लोग यहाँ इस आश्रम में आएंगे और वो मंत्र लेंगे तो क्या उनका भी हौसला बुलंद ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अगर वो नियम में है पूरा पालन करेंगे तो यम तो क्या, यम के भी ऊपर अगर काल भगवान है तो वो भी भग जाता है। ये इतना मेरा विश्वास। दर्शकों, नाम के जाप का कितना महत्व है, इस बात को समझने के लिए आप इस बच्चे का अनुभव सुनिए, जिसमें इन्होंने बताया है कि सतनाम का जाप करते ही गुरुजी संत रामपाल जी प्रकट होते हैं और यम के दूत उनके सामने घुटने टेक देते हैं। सुनिए। रात के 2 बज रहे थे तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला सच्चा है भगत जी नीचे आ जाओ। तो भगत जी मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया। मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं, सोते रहो आप। मैं कपड़े लिए और जैसे ही गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा, यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम? कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा? मैंने कहा गुरुजी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि ना अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ ना तो गुरुजी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिया संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो, ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको
परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने 2-2 थप्पड़ लगाए उन्हें, और वो जैसे 2-2 थप्पड़ लगते गए ना वैसे वो आगे बढ़े। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि परमात्मा कबीर जी का नाम लेने से ही यम के दूत भाग जाते हैं, काल भी भाग जाता है। सत कबीर नाम जाप करने वाला व्यक्ति काल के सिर पर पांव रखकर सतलोक चला जाता है। जैसे कुत्ता भगाने के लिए लाठी लाठी कहने पर ही लाठी प्राप्त होगी। आइए आपको समझाते हैं कैसे। एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में खड़ा था, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता घर में घुस रहा है। कुत्ते को घर में घुसता देख उस व्यक्ति ने लाठी लाठी पुकारना शुरू किया। उसने कहा, लाठी लाओ, लाठी लाओ। इतना कहते ही उस व्यक्ति का पोता एक लाठी लेकर आया। जैसे ही कुत्ते ने उस लाठी को देखा तो वैसे ही कुत्ता वहां से भाग गया। अब आप विचार कीजिए, यदि वो व्यक्ति लाठी लाठी नहीं जाप करता तो लाठी उसको वहां उपलब्ध नहीं हो पाती और कुत्ता नहीं भागता। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज सत कबीर नाम जपने को देते हैं, जिसको पुकारने से गुरु जी कबीर परमात्मा को लेकर आ जाते हैं, यानी गुरु सत कबीर रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखते ही यमदूत व काल भाग जाते हैं। अब यदि सत कबीर का जाप नहीं किया जाता तो कबीर परमेश्वर वहां नहीं आते। आइए अब आपको दादू दयाल जी की कुछ वाणियां दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कबीर नाम की बहुत महिमा बताई है। देखिए। ठिक्का पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीरे, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीरे। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीरे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को वही नाम मंत्र जाप करने को देते हैं जो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने अपने महान संत भक्तों को दिए थे, जिसमें संत गरीबदास जी, श्री धर्मदास जी तथा संत गुरु नानक जी शामिल हैं। यदि आपको इन नाम मंत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है जो कबीर परमात्मा ने इन सभी संतों को दिए थे, तो कृपया हमारा ये एपिसोड देखना ना भूले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस एपिसोड का नाम है नितिन दास मदनपंथी का पर्दाफाश भाग 1। संत रामपाल जी महाराज यही नाम प्रथम दीक्षा में देते हैं जो कबीर परमात्मा ने सभी प्रमाणित संतों को दिए थे। जब इन देवताओं की साधना करते समय नाम जाप करते हैं तो वे देवता आकर अपने स्तर का लाभ साधक को देते हैं, जिससे धन लाभ, आत्मशुद्धि, कार्य सिद्ध होना आदि लाभ मिलते हैं तथा आत्मा में भक्ति करने की शक्ति आती है। जो दूसरी दीक्षा के समय सतनाम दिया जाता है वो 2 अक्षर का है। उसमें क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष की साधना दी जाती है। उनके स्तर की वस्तु
व लाभ इन मंत्रों से मिलते हैं, जिससे हमारा कर्ज समाप्त हो जाता है। तीसरी बार में सारनाम दिया जाता है, जो एक ऐसी नाम रूपी लाठी है जिससे काल व काल के दूत डरते हैं तथा सतलोक की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ये नितिन दास जी केवल गुरु पद के भूखे हैं, अज्ञानी व अहंकारी है। इनको न तो अपने कल्याण से मतलब है और ना ही किसी और श्रद्धालु के। नितिन दास जी तो केवल मूर्ख बनाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये तो शिष्यों से अपनी पूजा करवाकर गाड़ी में सैर सपाटा करके मौज ले रहे हैं। पूरा अज्ञान सुनाकर भोले जीवों के अनमोल मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है कि नितिन दास व नितिन दास जैसे व्यक्तियों से बचें। यह हमारी प्रार्थना है, किसी की निंदा या मानहानि करना नहीं। रिद्धि सिद्धियों की जीती जागती मिसाल है ये संजय रजक, जो कि त्रिकुटी से भिरकुटी तक को माप चुके थे, जिन्होंने अलौकिक नजरों को अपनी समाधि के जरिए देख लिया था, जिनमें सिद्धियों का एक ऐसा समुद्र हिलोरे ले रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा भी पानी मांगने लगे, जो दीवार के आर पार देखने तक की शक्ति प्राप्त कर चुके थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की गहराई में झांका तो सब सिद्धियां एक जादूगर की कलाकारी जैसी लगने लगी और निकल पड़े संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाए उस अद्भुत सफर पर, जिसको पाने की तलाश में उन्होंने घर त्याग दिया था। आइए सुनिए खुद संजय रजक जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय रजक। कहाँ से हैं सर आप? भागलपुर बिहार से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में लिए ना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम पहले संत मत से जुड़े हुए थे और संत मत से जुड़ के जो है अपने दीक्षा प्राप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले जो साधना बताए थे, वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा के और उस सुषमना के द्वार जो है, जो 10वां द्वार बोलते हैं, उसी द्वार में से हम अपनी सुरती को लगाकर और उस 10वां द्वार में प्रवेश कर जाते थे। तो हमारे शरीर जो है 2 भागों में हो जाते थे। एक तो शरीर नीचे हमें दिखाई दे रहा था और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर जो था, वो सुषमना के द्वार से जो गए थे, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ भी हैं और हम नीचे भी शरीर हमारा रखा हुआ। तो वहाँ का दृश्य देख के हमें ऐसा आनंद लगा कि हे भगवान, इसी देश में रहें तो हमें भूख और प्यास जो है ये नहीं यहाँ लगते हैं। तो उन वहाँ का आनंद देखकर जो है बहुत आनंदित हो गए हम। और वहाँ से एकाएक चेतना मन में आया कि नीचे वाला जो शरीर है हम जो छोड़ कर आए हैं, तो ऐसा चेतना है कि नीचे वाले शरीर में जाओ, नहीं तो वो शरीर तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो हम अपने शरीर को देखते नीचे कि हमारे शरीर में नीचे कितने मक्खी बैठे हुए, सब कुछ दिखाई देते। जब वहाँ से चेतना हुआ कि नीचे वाले शरीर में जाना है, तो जैसे हम अपना विचार की बस तुरंत इस शरीर के अंदर में जो है हम प्रवेश कर गए। जैसे रॉकेट के तरह हम शरीर से निकले हुए थे और फिर रॉकेट के तरह इस शरीर में पुनः वापसी आ गए। तो जब हम वहाँ शरीर में आए तो हमारे शरीर जो है पूरा जाम हो गए थे। ये शरीर कुछ काम नहीं करते, हम बेहोश के रूप में हो गए थे। फिर हम होश में जब आए तब हमें जो है पता चला कि परमात्मा संत महात्मा जो बताते हैं कि सूक्ष्म कोई और देश है, तो उन चीज़ों को हम देश को देखकर हमें महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म देश है। तो उन चीज़ों को देख के फिर हम बहुत साधु संत से जाके ज्ञान चर्चा करने लगे। तो ज्ञान चर्चा करने लगे तो साधु संत जो है बोलते थे, उनसे हम पूछे कि ये सूक्ष्म क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने जब हमसे बोलने लगे तो हम उनसे बोले कि आप तो बताते सही है, लेकिन बताइए कि आप कभी सूक्ष्म उस 10वां द्वार में कभी प्रवेश किए हैं कि नहीं किए। तो वो साधु संत बोलने लगे कि हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम किताबें पढ़कर हम बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि क्या ये साधु संत केवल बोलने का होता है, क्या करने की चीज़ नहीं है इनको। तो उन सब चीज़ों को देख तो हम गंगा नदी के किनारे जो रह रहे थे, पहले इन सब साधनों को जब हम देखे तो हमारे जो पहले लाल वस्त्र हम पहने हुए थे, हमारे दाढ़ी जो थे इतने बड़े बड़े थे और हम बहुत साधु संत से ज्ञान चर्चा किए। लेकिन ये जो सूक्ष्म की बात है, जो हमने सफ़र किया, ये सब बहुत बताने में जो है वो सफल रहे। तो संत रामपाल जी महाराज से जो कोई
दीक्षा प्राप्त किए थे उस गांव में, तो उनसे हमारे संपर्क हुए। उनसे जब हमारे संपर्क हुए तो उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हमें पढ़ने के लिए दिए। जब ज्ञान गंगा पुस्तक जब हम पढ़े तो देखे कि उसमें ब्रह्मांड का जो नक्शा बना हुआ था, वो नक्शा देखकर हम उस किताब को अपने सीने से लगा लिए कि हे भगवान, हे मालिक, ये जो नक्शा जो देख रहे हैं इसमें, इस नक्शे में जहाँ हम यात्रा किए थे सूक्ष्म में, वो नक्शा देखकर हम बहुत खुशी हो गए। और उस नक्शे को देखकर हम मन में विचार किए कि नक्शा बनाने वाले कोई संत ही होंगे। तो फिर उनसे हम पूछे कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, हमें क्या विधि है उनसे मिलने की। सर, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे, उस भक्ति साधना को करने के बाद आप अलौकिक नज़ारे देखते थे, उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को गुरु इसलिए बनाए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति बताते हैं, सतलोक की भक्ति बताते हैं, और जो ब्रह्मांड का जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देखकर जो है हम लोग की बहुत खुशी हुई। फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए तो वहाँ पर जो है पहले बोले कि आप पहले दीक्षा लेना होगा, तब फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आपको मिलने का समय दिया जाएगा। तो जो हम वहाँ पर जब लाइन में जब पहुँचे वहाँ पे, तो गुरुजी जब सबके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते थे, तो जिस समय हमारे सिर पर हाथ रखे उसी समय हमें संत रामपाल जी महाराज जी पहचान में आ गए कि ये है कौन। इस समाज के नज़र में जो लोग इनको कहते हैं, तो जैसे सोना को सोनार ही पहचान सकता है, लेकिन सोना को चमार नहीं पहचान सकता है। तो उन चीज़ों को देख के हमें तब फिर गुरुजी हमसे पूछे कि जो हमने सूक्ष्म में जाकर अपना अनुभव किए थे, साधना किए थे, जो शरीर को समाधि लगा देते थे, उन सब चीज़ों को जब बोलने लगे, पूछने लगे, तो हम जो बोल रहे थे तो गुरुजी हंस रहे थे। गुरुजी हंस रहे थे, सब कुछ बताए संत रामपाल जी महाराज जी। तो बोलने लगे कि बेटा, ये तुम्हारे जो है ये पिछले जन्म का सब कुछ किया हुआ था, इस समय तुमने कुछ नहीं किया था। जो तुम्हें संकेत दे दिया वो भी वहाँ तक की साधना नहीं कर पाया है, लेकिन तुम्हें बता दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे नियम और मर्यादा में रहना और अपना भक्ति करना। तो जो हमारा लाल कपड़ा पहना हुआ था, दाढ़ी था, तो इन सब चीज़ों के भी बात रखे कि हमारे लाल कपड़े हैं, दाढ़ी हैं। तो गुरुजी बोले कि बेटा, हमें तुम्हारे कपड़े से और दाढ़ी से लेना देना नहीं है, हमें उस सतलोक जो है, सतलोक की भक्ति हम करवा के और सतलोक हम तुम्हें ले जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर, ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा, चंदे का पैसा लेकर खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें ये चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंच। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करे, तो जो हमारी भक्ति पुण्य है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे। तो जब कर्ज हो जाएंगे तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर, जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है। सर देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सर, क्या ये वास्तव में सच है कि आप सिद्धि के द्वारा दीवार के आर पार देख के बता सकते थे कि दीवार के पीछे क्या वस्तु है? हाँ, बता सकते थे। अब किसी को अगर किसी प्रकार की शंका हो तो वो हमसे मोबाइल नंबर ले और हमसे आके मिले, हमसे बातचीत करे, हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। सर देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ लोग सिद्धियों को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ जिस संत से नाम दीक्षा ली, उस संत को
लोग पहचानने में अभी देरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं। ऐसे संतों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये सोचते हैं कि सिद्धि ही परमात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिद्धियाँ ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाना कुछ और चीज़ है। देखिए, अगर पूर्ण संत से अगर उनको ज्ञान और भक्ति मिल जाए तो कहते पूर्ण संत से मिलेंगे तो उनका पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर आज सिद्धि के बल पर, जैसे सिद्धि क्या चीज़ है कि सिद्धि एक अहंकार का चीज़ बन जाता है, जैसे अभिमान का चीज़ बनता है। जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाता है, वो पोस्ट का अहंकार हो जाता है। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि परमात्मा के लिए अहंकार और पोस्ट और यह सिद्धि नहीं, उनके अंदर का जो प्रेम है, जो प्यास है, जो तरफ है, वो तरफ होना चाहिए। अगर वो तरफ नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सर, आप उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब हैं जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई चमत्कार करके दिखाए। जब चमत्कार करने वाले ही संत रामपाल जी महाराज किसी से बनने लग जाएंगे तो फिर लोगों के पास सवाल क्या रहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूर्ण संत को नमस्कार। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चमत्कार से क्या होता है कि चमत्कार से तो मोक्ष नहीं होता है, लेकिन ये है कि जैसे मान लिया कि हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए जो है वो तरफ होना चाहिए। ये सिद्धि, ये चमत्कार, ये जो कुछ भी है, ये भक्ति मार्ग में जो है एक बाधक होता है। इस बाधक में उलझ जाता है, उलझने के बाद जो है वो जो भक्ति जो है उसका सफल नहीं हो पाता है। सर, जैसा कि लोग संतों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले या आध्यात्मिक लाभ मिले, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को हम गुरु इसलिए बनाए कि हम बहुत साधु संतों के पास भटक भटक के अपना जीवन हमने बहुत खो चुका, जो कि आज हमसे बहुत सीनियर, बहुत साधु, जो कि 500 के ग्रुप में रहने वाले हम साधु थे, जो कि वो उस ग्रुप के लोगों ने कहते थे कि जो हमारे जो सिद्धि शक्ति है वो 500 के ग्रुप में नहीं थे, वो 500 ने ही हम ही को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन वो 500 ने ये आज भी समझ रहे हैं कि ये आखिर संत रामपाल जी के शरण में क्यों गए। ये हमसे पूछा गया तो हम उनको बताए। बात ये ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए गए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो है बहुत संतों के पास में नहीं है, बहुत संतों के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज को जो आज कोई भी इनको साधारण मानते हैं, ये साधारण नहीं है, यह समझ लीजिए कि पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को वही पहचान सकता है जिनका आत्मा परमात्मा के लिए तरफ होता है, और जिनकी आत्मा में तरफ नहीं है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। सर, कितनी विचित्र बात है ना कि आपके पास सिद्धियां होते हुए भी उन सिद्धियों का इस्तेमाल न करके आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर, लाखों में 1-2 ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है, जो चमत्कार कर सकते हैं, उसके बावजूद वो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल न करके, चमत्कार न करके, केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए संतों की शरण में जाते हैं, जैसा कि आप गए और आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। यदि आप जिस तरह से आप बहुत ही साधारण वेशभूषा में हैं, आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप चमत्कार करते होंगे, कोई आपके पास रिद्धि सिद्धि रही होंगी। यदि आप इस टाइम पे यदि भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और चमत्कार करने लग जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो आज आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मान बढ़ाई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज भी चमत्कार करते हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उन सबों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी साधु संत के वेशभूषा में बनकर जो वक्ता बने हुए प्रवचन करते हैं, दुनिया के लोग उनको मानते हैं और उनकी बात पर चलते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण संत का पहचान क्या है। पूर्ण संत का पहचान तो जान लेना चाहिए। तो जितने भी साधु संत बने तो ये अपनी जो है मान बड़ाई जो है ये छोड़ना नहीं चाहता है। ये मान जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है मान बड़ाई। मान बड़ाई ही आपका सब खतरनाक होता है। तो ये जितने भी साधु संत बने हुए हैं
तो ये इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाकर जो है अपनी पदवी बनाकर जो है हम लोग के समाज में जो है गुमड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। सर आज आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, सर क्या आज भी आपके अंदर वो सिद्धियां हैं? सर क्या आज आप दीवार के पार कोई वस्तु रखी है उसको बता सकते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से हम दीक्षा प्राप्त किए हैं तो गुरु जी हमारे सिर पर हाथ रखकर इस पे बैंड लगा दिए कि बेटा जो तुमने पहले जितने भी सिद्धि जो भी कुछ किया है सो किया से आज के बाद ये नहीं करना है। तो हमने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आज के बाद हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरुजी वचन दिए कि बेटा अगर तुम कोई भी सिद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम सतलोक नहीं जा पाओगे, इसलिए हम वचन दिए गुरुजी अब कभी भी हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धि का प्रयोग करने से उनका पुण्य छीन होता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी पंथ में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं तो ये आपका जो है समय आ गया है, तो आप जो है इधर उधर ना भटके और आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल साधना चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मोबाइल नंबर रहता है उस मोबाइल नंबर से बात कीजिए, जो जहाँ से भी है उनको दीक्षा प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।